बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अलीफ फ़िखा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पीएनपी प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं। मेरे ख्याल में 50 के लगभग पीएनपी के प्रोग्राम्स हैं कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री के लिए। हर बंदा जो एफएसडब्ल्यू में नहीं जा सकता या जिसका पॉइंट्स में कम पॉइंट्स आ रहे हैं, सीआरएस कम आ रहा है, उसको हर बंदा ये कहता है जी गो फॉर पीएनपी, गो फॉर पीएनपी। अब ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का पता नहीं, मालूम नहीं है या वो बताना नहीं चाहते कि पीएनपी प्रोग्राम्स में से समझ लें 75% प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनके लिए जॉब ऑफ़र होनी ज़रूरी है आपके लिए। और जॉब ऑफ़र भी ऐसे नहीं कि आपके चचा का वहाँ पे रेस्टोरेंट है और वो आपको जॉब ऑफ़र दे दें, नहीं, उसके लिए प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है और वो उसको LMIA कहते हैं, उसको वो लेना पड़ता है। और वो जितने कंसल्टेंट्स LMIA के पीछे भगाते हैं ज़्यादातर वो फ्रॉड होता है। ठीक है, मैं ब्लंटली कह रहा हूँ, वो फ्रॉड होता है ज़्यादातर। तो लेकिन फिर भी कुछ पीएनपी प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए होती। उसमें सबसे पहले जो सबसे बड़े सूबों में आता है वो है ओंटारियो। ओंटारियो के जो पीएनपी प्रोग्राम है, OINP उसको कहते हैं, ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम इसके लिए जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए अलहदा से कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। आपके जो एक्सप्रेस एंट्री के पूल में अगर आप शामिल हैं, अगर आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बन चुकी है, जो कि ECA और आइल्स की कंप्लीशन के बाद बनती है, ठीक है, अगर वो आपकी प्रोफाइल बनी हुई है और आप उस पूल में शामिल हैं, तो आपको कोई अलहदा से जो जिसको कहते हैं ना एक पेपर एप्लीकेशन या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम बेसिकली EOI कहते हैं, तो EOI सबमिट करने की अलहदा से ज़रूरत नहीं है। OINP के लिए, ओंटारियो के लिए, ओंटारियो कौन सा सूबा है जिसका शहर टोरंटो है, जो मतलब मोस्ट हैपनिंग एरिया है कनाडा का। तो ओंटारियो का ये PNP की सिलेक्शन क्राइटेरिया उनका हर दफ़ा चेंज होता है। कभी वो ड्रॉ करते हैं, उसमें सिर्फ IT रिलेटेड लोग जो होते हैं उसको वो कहते हैं टेक ड्रॉ, टेक्नोलॉजी से टेक ड्रॉ, तो IT से रिलेटेड लोगों को उसमें बुलाते हैं वो। कभी वो ड्रॉ करते हैं, उसमें उन्होंने 10 नॉक्स कहते हैं, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसका कोड एक होता है, उसको नॉक कहते हैं। तो 10 नॉक्स उन्होंने सेलेक्ट किए होते हैं, उन 10 नॉक्स वाले लोगों को वो उठाते हैं और उनको अपना वो नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट देते हैं कि जी हम इंटरेस्टेड हैं कि आप हमारे प्रोविंस में मूव करें। फिर आप उनको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। उनका एक पोर्टल फिर अलहदा होता है, उस पोर्टल पे अपनी प्रोफाइल बना के अपने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवाने होते हैं। 45 डेज़ का टाइम होता है। फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो जाएं, वो आपको नॉमिनेशन देते हैं। वो नॉमिनेशन आपकी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल के ऊपर डिपेक्ट करता है, 600 पॉइंट ऐड होते हैं और आपको नेक्स्ट ITA मिल जाता है जब भी अगला ड्रॉ होता है। ये थी ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम। इसके अलावा जो दूसरा एक बड़ा मशहूर PNP प्रोग्राम है जिसमें जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए होती, उसको कहते हैं अल्बर्टा AINP, अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम प्रोबेबली। तो AINP के लिए भी जॉब ऑफ़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अभी 2020 में वो आउटलैंड एप्लीकेंट्स को नहीं ले रहे। जो लोग कनाडा से बाहर हैं उनको वो नॉमिनेशंस नहीं दे रहे, उनके लिए उन्होंने प्रोसेस अभी अपना रोका हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि जल्दी अल्बर्टा जो है, जिसका मशहूर शहर कैलगरी है, उम्मीद है कि ये जल्दी वापस आएंगे और अपना PNP प्रोग्राम दोबारा से शुरू करेंगे। और बहुत सारे लोग अल्बर्टा के लिए लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि अल्बर्टा हिस्टोरिकली कम CRS वाले लोगों को भी उठा लेता है। बेसिकली अल्बर्टा का ये होता है कि आपका कनेक्शन हो वहाँ पे, आपके कोई रिलेटिव हो वहाँ पे, या आपने एजुकेशन वहाँ से ली हो, या आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो वहाँ का, तो वो फिर आपको रैंडमली पिक कर लेते हैं। उनका कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसे मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों का 400 से ऊपर CRS होता है, उनका एक उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हो सकता है अल्बर्टा उनको ले ले। और अल्बर्टा का चूँकि अभी प्रोग्राम चल नहीं रहा तो इस पर डिटेल में बात नहीं करते, ठीक है। तीसरा जो सबसे फेमस है पाकिस्तानी लोगों के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट CLB 9 नहीं है। 8777 का स्कोर हर बंदे के लिए स्कोर करना तो मुश्किल होता है। तो इसकी मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है आइल्स की वो CLB 8 है।
अगर आपने CLB 8 ले लिया तो जो लैंग्वेज के पॉइंट्स हैं ना वो मैक्सिमम आपको मिल जाते हैं। इस प्रोविंस का नाम या इस PNP प्रोग्राम का नाम SINP है और प्रोविंस का नाम सस्कैचुअन है। सस्कैचुअन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। सस्कैचुअन का अपना एक पॉइंट ग्रिड सिस्टम है। वहाँ पे अगर मैं शॉर्टली बता देता हूँ ना, अगर आपके पास मास्टर्स हो, अगर आपकी एज 35 ईयर से कम हो और तीसरे नंबर पे आपका IELTS के अंदर CLB 8 स्कोर आया हो, CLB 9 भी नहीं, CLB 8 आया हो, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस एक ही फील्ड में, एक ही नॉक कोड के अंदर हो 10 साल का। अगर ये 4 चीज़ें आप पे अप्लाई हो रही हैं तो आपके 70 पॉइंट्स बनते हैं इसमें। 70 पॉइंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। अगर आपके 70 पॉइंट्स बन रहे हैं, 10 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस एक ही फील्ड में है, तो देखो 35 साल तक की एज तक आपके 70 पॉइंट्स हैं। जब तक आप 34 के रहोगे आपके 70 पॉइंट्स हैं, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर इसमें ज़ाहिर बात है ये फेवर करते हैं जिस बंदे के कनेक्शन हो वहाँ पे, जिसका कोई रिलेटिव हो, उसको 20 पॉइंट ही एक्स्ट्रा देते हैं। वो 20 अगर आपका रिलेटिव वहाँ पे है तो फिर तो आपकी इमिग्रेशन बहुत आसान हो जाती है। लेकिन अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं है फिर भी आप 70 पॉइंट ले लेते हैं, तो 70 पॉइंट के ऊपर अगर आपका नॉक कोड इनकी डिमांड लिस्ट में हो, जिन नॉक्स को ये उठा रहे हैं उस लिस्ट में ये आपका नॉक हो, तो आपका चांस बहुत अच्छा है इमिग्रेशन के लिए। PNP सस्कैचुअन के लिए बहुत अच्छा चांस है। इसके अलावा एक नोवा स्कोशिया का सिस्टम है जो कि बड़ी वेग सा सिस्टम है। वो किसी भी बेस पे आपको एक्सप्रेस एंट्री के पूल से उठा लेते हैं। उसके लिए सेपरेट EOI नहीं देना पड़ता। सस्कैचुअन के लिए EOI एक सबमिट करवाना पड़ता है, नोवा स्कोशिया के लिए नहीं देना पड़ता। एक B कैटेगरी होती थी PNP प्रोग्राम, वो भी नहीं चल रहा है। अच्छा, अब पीछे रह जाता है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, सॉरी नाम थोड़ा सा मुश्किल है, PEI उसको कहते हैं। उनकी सब स्ट्रीम है एक्सप्रेस एंट्री से रिलेटेड। उसका बेसिकली क्राइटेरिया ये है कि आप एक्सप्रेस एंट्री के पूल के अंदर हों। अगर आप एलिजिबल हैं एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाने के लिए, तो आप प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के अंदर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आपने वहाँ पे EOI सबमिट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपने उनको एक्सप्रेस करना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन मूविंग इनटू योर प्रोविंस। तो उनका भी एक पॉइंट सिस्टम है, उस पर हो सकता है आपके 72 पॉइंट्स बने। वो डिफरेंट है, सस्कैचुअन से रिलेटेड नहीं है वो। तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के जो EOI सबमिट कराने का तरीका है, उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो भी मैंने अपलोड कर दिया। ये करनी है तो वो मैं अपलोड करूँगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के पूल में हैं तो इसमें मतलब कोई नुकसान नहीं है कि आप सस्कैचुअन के लिए भी अपना EOI सबमिट करें और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के लिए भी अपना EOI सबमिट करें। ये दो, इनके लिए जॉब ऑफर नहीं चाहिए, इनके लिए कोई उस तरह की एक्स्ट्रावेगेंजा नहीं चाहिए जिस तरह का लेट्स से बाकी कोई प्रोविंसेस जहाँ पे जॉब ऑफर चाहिए, वहाँ ये वो सीन नहीं है। तो अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के पूल में हैं तो इसमें कोई हर्ज ही नहीं है, आपने ज़रूर बनानी है। SINP में भी अपना EOI बनाएं और PEI प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के अंदर भी अपना EOI ज़रूर सबमिट करें। ओंटारियो के लिए और अल्बर्टा के लिए तो आपको EOI सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो वो खुद आपको पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 इस टाइम पे मैं कहूँगा, ओंटारियो, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ये 4 मैं कहूँगा जो इस टाइम पे रिलायबल PNP प्रोग्राम्स हैं जिनमें जॉब ऑफ़र आपको नहीं चाहिए, या जिनमें आपको कनाडा में कनेक्शन नहीं चाहिए, या जिनमें आपको फ्रेंच लैंग्वेज ना आती हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 अभी मेरी समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें आप लोगों को बताऊं कि जॉब ऑफ़र के बग़ैर PNP प्रोग्राम्स कौन से हैं। क्योंकि बेसिकली अब मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, जी मैंने PNP में अप्लाई करना है, मेरा क्या चांस है। अब देखो, मैं एक तो ये कि मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, ठीक है। दूसरा ये है कि कौन सी PNP में, मतलब 50 प्रोग्राम है PNP के, कौन सी PNP में आपने अप्लाई करना है, कहाँ पे आप समझ रहे हो कि आपका एलिजिबिलिटी मेट हो रही है, कहाँ पे आप क्वालिफाई कर सकते हो, क्या आपने रिसर्च की है। मतलब PNP कहते हैं जी कि PNP के लिए अप्लाई करना है, लेकिन कौन सी PNP ये उन्हें नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई
ताकि जो जॉब ऑफर के बगैर ये 4 PNPs इस टाइम पे वैलिड हैं और मतलब इसमें सस्कैचुअन में और ओंटारियो में तो बड़ा अच्छा, जिसका CRS ज़्यादा है वो ओंटारियो के लिए उसका अच्छा चांस है, जिसका CRS कम है और लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसका सस्कैचुअन के लिए बड़ा अच्छा चांस है। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको PNP प्रोग्राम्स के बारे में एक छोटी सी गाइडलाइन बिगिनर के मुंह से, मैं एक बिगिनर हूँ, एक बिगिनर के मुंह से आपको पता चल जाए कि यार ये PNP प्रोग्राम्स हैं जिसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो मतलब मुझे अभी कोई नॉमिनेशन नहीं मिला या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो मैंने रिसर्च की हुई है वो मैं चाहता था कि आपसे शेयर करूँ। ठीक है, दिस इज़ अली इफ्तिखार एंड आई एम signing off. Thank you very much.